आज मैं उस मूवी की बात करूँगा जो असल में एक्सट्रीम नहीं है बट सिंपल होने के बावजूद भी अच्छी लगती है। इसने मुझे इमोशनली टच किया है एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी मूवी को देख के। मूवी अपने इमोशनल को इस तरीके से एक्सप्रेस करती है ना कि तुम्हें भी अच्छी लगेगी। एक सिंपल स्टोरी होने के बावजूद भी ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ। मूवी का नाम है जोशे द टाइगर एंड द फिश। なんだっけジョゼやこの家で働くってことや。四つ葉のクローバー集めてこい見たらしばくよそ者は出ていけあいつ泣かす。連れて行けえあたいを海まで連れて行けあいつ一人ぼっちなんだよ。ええなあお前は好きな場所に行けて夢は夢、現実は現実や。願いが叶うなんて迷信やったんやな自分で確かめたいんだろ。好きなら諦めんなよ。お前に何がわかんねん。最初で最後のチャンスかもしれないんやスネ夫さんを自由にしてください欲しいものに手を伸ばすのがどれだけ怖いことか。管理人となら見れる思ったんや俺とならジョゼ तो मूवी की जो स्टोरी होगी वो असल में दो कैरेक्टर के अराउंड होगी। एक का नाम है द जोशे एंड दूसरे का नाम है सोयो। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ये मूवी का जो स्टोरी प्लॉट है 2 मिनट के अंदर इजीली समझा सकता हूँ। देन मैं बाद में बात करूँगा। जोशे ये लड़की असल में बचपन से इसकी हालत ऐसी है, कमर से लेके पैर तक का कोई भी इसका हिस्सा काम नहीं करता है। हम कह सकते हैं एक तरीके से हैंडीकैप है एंड हम इसको पोलियो भी बोल सकते हैं। जहाँ पे उसका ध्यान रखती है उसकी दादी। अब जो उसकी दादी है उसकी एज बहुत ज़्यादा तो मैं असल में दिख रहा हुआ। एंड दूसरी साइड उसकी मुलाकात होती है, सोनियो से एक्सीडेंटली मिलती है एंड उसकी दादी उसको ऐसे केयर टेकर पे रखती है। सोनियो के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सोनियो की एज 22 है। ये असल में अब्रॉड मैक्सिको जाके पढ़ना चाहता है। इसका जो इंटरेस्ट होता है असल में डाइविंग को लेके होता है। ओशन एंड सी को लेके इस इंसान को मैरीन ड्राइव ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कैरेक्टर है, हार्ड वर्किंग है, पार्ट टाइम जॉब करता है, पैसे बचाता है क्योंकि उसको अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है। अपने पैर पे खड़ा हो रहा है लड़का। एंड दूसरे साइड अब जोशे के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया। यहाँ पे जब दोनों की मुलाकात होती है उसकी दादी सोनियो को एज अ केयर टेकर के तौर पर रख लेती है जो असल में जोशे का ध्यान रखा। अब जो जोशे है वो उससे इरिटेट होती है। हमें आइडिया नहीं है कि क्यों इरिटेट होती है बट हाँ शुरू में वो सोनियो को इतना परेशान करती कि सोनियो असल में इतना इरिटेट होता है बट वो उसको पैसे भी कमाने लेते तो वो उस चीज़ को अवॉइड नहीं करता। बट एक दिन यहाँ पे जोशे उससे डिमांड करती तो उसको बाहर घुमाने ले जाए। अब मैं यहाँ पे डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ घूमने की। यहाँ पे सोनियो उसको जो है ओशन के साइड ले जाता है स्टेशन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। तो ये चीज़ देख के जोशे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे उसकी जब दादी को ये चीज़ पता चलती है कि जोशे जो है असल में बाहर गई थी तो दोनों के वो गर्म रहते सोनियो के ऊपर भी क्योंकि सोनियो उसको बाहर लेके गया था। यहाँ पे जोशे उसको कहती है कि 1 से 3 उसकी दादी सोती रहती है तो तभी बाहर ले, जहाँ पे ये लोग डेली खुलते रहते हैं दोपहर को। ओके हाँ यही इनकी स्टोरी है। यहाँ पे मूवी टर्न आउट तब लेती है जब जोशे की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। बिकॉज मैंने जैसे शुरू में बोला था कि उनकी एज को देख के लग रहा है। एंड मैं बता देना चाहूँगा जोशे के जो पेरेंट्स है वो ऑलरेडी है ही नहीं, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जोशे के लिए कोई भी नहीं है, ना उसकी कोई फैमिली है। वो एक हिसाब से अकेले। जहाँ पे सोनियो को ये जब बात पता चलती है तो सोनियो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। अब यहाँ पे मेरे को दो और कैरेक्टर के बारे में मैं बता देना चाहूँगा जो असल में सोनियो के कलीग से कलीग से ना कि उसके दोस्त। सोनियो थोड़ा सा इम्पेशेंट दिखाता है क्योंकि सोनियो अपने करियर से भटक रहा है। जहाँ पे वो इस चीज़ को समझाती कि जोशे की लाइफ अलग है सोनियो से, क्योंकि जोशे जो चीज़ें फील करती है वो चीज़ें सोनियो फील नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक हैंडीकैप। एक एक्सीडेंट होता है सोनियो का जहाँ पे सोनियो की भी टांगे टूट जाती है। हाँ अब दोनों ही इक्वल है। एंड अब सोनियो को समझ में आ रहा होगा कि जोशे क्या फील करती है। वो तो शुरू से वो चीज़ें उसने तो अब तक फील तक नहीं किया बट भाई ने तो फील करके चीज़ों को छोड़ी। जहाँ पे डॉक्टर उसको मना करता है कि हो सकता है कि उसका टांग ठीक ना हो
यहाँ पे उसके जो प्रोफेसर है कहते कि तेरी स्कॉलरशिप जा सकती है, वो किसी और को दे दी जाएगी क्योंकि तू इस साल फिट नहीं लग रहे। अब सुनियो इन चीज़ों से हो जाता है डिप्रेस, जहाँ पे जोशे जो होती है अब यहाँ से जोशे उसको मोटिवेट करती है, वो रिहेबिलिटेशन में जाता है, अपनी टांग को ठीक करता है, देन अपने करियर के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे किसी स्टोरी थी बट